परान्नेन हस्तो दग्धो प्रतिग्रहात्। ये जिह्वा की जो शक्ति है ना, ये दूसरे के अन्न को खाते खाते जिह्वा की शक्ति को नष्ट कर दिए। हम लोग यही करते हैं, यही मानव करते हैं। आप अन्न पे विचार नहीं करते कि कौन सा अन्न मैं ग्रहण करूं कौन ना करूं। तो जिह्वा की जो शक्ति थी वो नष्ट हो गई। और हस्तो दग्धो प्रतिग्रहात्, हाथ की जो शक्ति है दूसरे से दान लेते लेते उस शक्ति को नष्ट कर दिए। नियम है महाराज कि आपकी जितनी कमाई है परिश्रम की, उसके 10% आप कम से कम भगवान के प्रति, साधु के प्रति, आप धर्म के प्रति खर्च कर दीजिए, तो आप सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो बचा हुआ धन आपको ले गिरेगा, बच नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि हस्तो दग्धो प्रतिग्रहात् मनः दग्धम परस्त्रीभिः कथम सिद्धिर्वरानने। ये जो मन जो है ना, कहा गया है कि मातृवत परदारेषु, दूसरे के स्त्री को आप मातृ दृष्टि से देखिए। यदि समकक्ष के हों तो आप उनको बहन की दृष्टि से देखिए, छोटी स्थिति में हो तो पुत्री की दृष्टि से देखिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के द्रव्य को आप बिल्कुल ढेले के समान, मिट्टी के समान समझें। और आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः, और अपने समान सभी को समझें। ऐसा देखने वाली दृष्टि जिनकी है वही पंडित है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से मना दग्धम परस्त्री भी कथम सिद्धिर्वरानने। मन जो है ये दूसरे की स्त्री को गलत दृष्टि से देखने के कारण इनकी भी शक्ति चली गई। तो हे देवी, ये सिद्धि मिले तो मिले कहाँ से। देखिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य मानव का ये है कि आप सतर्क रहें, आप सतर्क रहें। आपके पास बहुत कम समय है। समय का सदुपयोग इसी में है कि हम हर समय धर्म के आचरण यही समझ के करें कि मृत्यु हमारे सर पे है। तो देखिए, जब हम इस 84 लाख योनि को, यानी इस मानव शरीर को प्राप्त करते हैं, और मानव शरीर के जितने धर्म हैं, ब्राह्मण के जो धर्म हैं, क्षत्रिय के जो धर्म हैं, वैश्य के जो धर्म हैं, शूद्र के जो धर्म हैं, तो सबसे पहले मानव शरीर में हम शूद्र योनि में आते हैं। और शूद्र योनि के जितने भी धर्म हैं उन सारे नियमों का जब हम पालन करते हैं और अक्षरशः करते हैं, तब दूसरे जन्म में हम वैश्य बनते हैं। और उस वैश्य योनि को प्राप्त करने के बाद जितने भी उनके लक्षण हैं उन सारे का यदि हम पालन कर ले जाएं तो अगले जन्म में हम क्षत्रिय बनते हैं। और क्षत्रिय योनि के जो धर्म हैं उनका जब हम अक्षरशः पालन करते हैं तो अगले जन्म में जाकर के हम ब्राह्मण की योनि को प्राप्त करते हैं। और ब्राह्मण के जो धर्म हैं उन सभी को यदि हम अक्षरशः पालन कर ले जाएं तो तब जाकर के हम उसी में अग्निहोत्री होते हैं। और अग्निहोत्री होने के बाद भी अग्निहोत्री के जितने प्रत्येक दिन त्रिकाल संध्या करना, स्वयं स्वपाकी होना, नित्य हवन करना, पंचाग्नि सिद्ध करना, नाना प्रकार के धर्म बताए गए हैं, उन सभी का जब हम पालन करते हैं तब योगी होते हैं। पुनः 3 जन्म लेना पड़ता है। कैसे? तो उदाहरण में देते हैं कि जैसे देखिए को देखते होंगे, क्या करता है, चक्के में एक छेद होता है, उसमें डंटे को देता है और डंटा को घुमाता है। काफ़ी घुमाने के बाद उस डंटे को जब हटा लेता है तब भी काफ़ी देर तक वह चक्र घूमता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से आप जो इतने जन्म लिए
उसके जो कर्म आपके बने हुए हैं, जिसको आप प्रारंभ कर चुके हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक प्रारब्ध कर्म होते हैं, एक क्रियमाण कर्म होते हैं और एक संचित कर्म होते हैं। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 50,000 रुपया महीने में कमाता हो, तो क्या करता है, कुछ पैसा बैंक बैलेंस बना लेता है, कुछ पैसा दिनचर्या के लिए रख लेता है और कुछ पैसे जो हैं इकट्ठा, जैसे पुत्र की यदि जनेऊ है, पुत्री की यदि शादी है, तो ऐसे में क्या करते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 इकट्ठा निकालते हैं। अब ये बात अलग है कि संसार में जितने लोग 50,000 कमाने वाले हैं, सभी लोग इतना बैलेंस बना ही लेंगे, इतना दिनचर्या में खर्च कर लेंगे और इतना इकट्ठा निकालेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो तो उनके ऊपर है। ठीक ऐसे कर्म में भावना के ऊपर है। कर्म के 3 विभाग, कुछ आपके संचित कर्म के लिए रखते हैं, कुछ आपका क्रियमाण होता है, कुछ प्रारब्ध बन जाते हैं। तो जब तक आपके प्रारब्ध है, अभी आप प्रारंभ कर चुके हैं, आप कितनों धर्म कर लीजिए, वह प्रारंभ हो गया और प्रारंभ में यदि वो पाप है तो उसका फल आपको भोगना ही होगा। इसलिए आप देखते हैं कि ये धर्मात्मा व्यक्ति है और इतना जो है कष्ट पा रहा है, तो उसका प्रारब्ध ऐसा है। और प्रारब्ध यदि समाप्त हो गया तो आप देखेंगे इसी जीवन में अंत में क्या होता है, उसको लाभ मिलने लग जाता है कि देखो भगवान सुन लिए, तो उसका ये प्रारब्ध खत्म हुआ और इस जन्म से बने जो प्रारब्ध, उसका प्रारंभ हो गया, जो है उनको पुनः सुख मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से कर्म की ये गति है। तो प्रारब्ध कर्म होने की वजह से जैसे वह चक्का घूमता रहता है, प्रेशर लगा, डंके का प्रेशर है, ठीक ऐसे आपके कर्म का जो प्रेशर है, इसलिए आपको 3 जन्म उन योगियों को भी ले और जैसा कर्म है उसके अनुसार भोग भोगना पड़ता है। यतीन्द्रमती दीपिका में ये सारी बातें श्रीनिवासाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से उन योगी का पुनः उद्धार होता है भगवान के भक्ति के चरम उत्कर्ष को प्राप्त करने पर। तो ये क्रम है, कर्म से यदि मुक्ति मिले तो इस क्रम से लोग मुक्त होते हैं। तो सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का प्रसंग ये सुनाए। पुनः परम भागवत श्री परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे भागवत धर्म के विषय में बताएं, आखिर विदुर जी महाराज का और परम भागवत मैत्री का मिलन आदि कैसे हुआ। तो भगवान सुखदेव स्वामी बताने लगे कि एक समय की बात है, देवर्षि नारद भ्रमण करते करते ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी को देखे कि ध्यान में मग्न हैं, ध्यानस्थ हैं। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं तो समझता हूं कि लोक पितामह आप ही हैं, आप किसका ध्यान करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे नारद, जिसकी माया से मोहित होकर के लोग मुझे जगत गुरु समझते हैं, जगत पितामह समझते हैं, ऐसे मायापति को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। वेदांत दीप नाम के ग्रंथ में श्री रामानुजाचार्य जी महाराज माया के 3 भेद किए हैं। कहते हैं एक माया होती है स्वमोहिनी, दूसरी होती है स्वजन मोहिनी और तीसरी होती है विमुख जन मोहिनी। ध्यान दें, स्वमोहिनी माया ऐसी है कि जिस माया से स्वयं भगवान भी मोहित हो जाए। भगवान जब बाल रूप में हैं, माँ सजा देती है और खंभे के पास में जब भगवान जाते हैं और उस स्वरूप
स्वरूप को देखते हैं उस बच्चे को तो देख कर के स्वयं मोहित हो जाते हैं और माँ से कहते हैं कि देखो ना माँ, ये मुझसे माखन मांगता है। तो ये स्वमोहिनी माया है, स्वजन मोहिनी माया उसे कहते हैं। जो भगवान के जो अनन्य भक्तजन हैं और उनको जब मोहित करना होता है तो जिस माया का आश्रय लेते हैं भगवान, या जिस माया के प्रभाव से पुनः उसको मोहित करते या अपने रूप में लाते, उस माया का नाम स्वजन मोहिनी है। जैसे माँ कौशल्या कहती हैं भगवान से कि तुमने ज़्यादा खा रहे हो, मिट्टी खाए क्या? और जब मुख को देखती है तो पूरा ब्रह्मांड को देखने लग जाती है। माँ यशोदा की भी यही स्थिति है। बलदेव के कहने से कहते हैं कि नहीं कहा ना तुम मिट्टी खाए, मुख दिखाओ, और जब मुख को खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखने लगता है। तो जिस माया से मोहित हुए वह माया है स्वजन मोहिनी, और विमुखजन मोहिनी माया उसको कहते हैं कि जिस माया से मोहित होकर के हम लोग इस मानव शरीर को प्राप्त करके भी भगवान के गुणानुवाद से, भगवान की भक्ति से, भगवान की लीला से, भगवान के धाम से वंचित हैं। संसार के तुच्छ वस्तु में लगे रहते हैं, घंटों घंटों भर जुआ खेल लेंगे, ताश खेल लेंगे, संसार की बातें कर लेंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो जिस माया से मोहित होकर के आप उससे वंचित हैं, उस माया का नाम है विमुख जन मोहिनी। तो ये विमुख जन मोहिनी, तो उस मायापति भगवान को बार बार नमस्कार है कि जो मुझे भी जगत गुरु समझता है, जगत पितामह समझता है। और देवर्षि नारद को 4 श्लोक में भागवत धर्म को बताएं कि बेटा वास्तविक में वो ब्रह्म ही है, जो कुछ है वो सब के सब यही हैं, यही थे, यही रहेंगे। 4 श्लोक में बहुत दिव्य उपदेश को दिए हैं। देखिए, कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सदसत्परम पश्चादहम तयदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम। अहम एव आसम, मैं ही एकमात्र था। अहम एव अग्रे, आगे भी मैं ही रहूँगा। और अभी भी जो वर्तमान में दिखता है वह भी मैं ही हूँ। एक समय की बात है, जनक जी महाराज स्वप्न देख रहे थे। सदा सतकथा साध्वी सेवनिया नाम के ग्रंथ में ये कथा प्रपंचित हैं। जनक जी महाराज स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न क्या देखते हैं कि मेरे राज्य के ऊपर में किसी दूसरे देश का राजा आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके कहता है कि तुम इस राज्य को छोड़ करके भाग जाओ, नहीं तो युद्ध करना होगा। अंत में यही हुआ, घमासान युद्ध हुए, सभी प्रजाएं मारी गई। ये अंतिम में विष्टि पहन करके, लंगोट धारण करके राज्य को छोड़ करके चले गए। देखिए, स्वप्न देख रहे हैं, काफी दूर चले गए। ये विचार करते हैं कि मैं कहीं भोजन नहीं करूंगा, किसी से मांगूंगा नहीं, क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय किसी दूसरे से मांगे ये उचित नहीं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, बीतता गया, 7 दिन बीत गए। भूखे प्यासे बिल्कुल तड़प रहे हैं। अंत में विचार करते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कालिदास जी महाराज कह रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर की रक्षा करना परम कर्तव्य है। ऐसा सोच करके पता लगाने लगे कि कहाँ क्या मिलता है। तो काफ़ी दूर में खिचड़ी बच रही थी। इनको पता चला
तो ये गए वहाँ खिचड़ी लेने के लिए। जब गए तो समय बीत चुका था, सारी खिचड़ी खत्म हो चुकी थी। ये बात जब जनक को पता चला तो आंख में आंसू आ गए। वहाँ बांटने वाले समझ गए कि लग रहे हैं कई दिन के ये भूखे हैं, बहुत तेज भूख लगी है। कहे महाराज अभी बर्तन मले नहीं गए, आप यदि कहे तो मैं कुछ पोंछ के ले आऊं। जनक जी महाराज कहे कि ले आओ, कोई बात नहीं। तो बर्तन को पोंछ करके कुछ खिचड़ी ले करके और एक पत्ते पे ले करके जनक जी महाराज को दिए। जनक जी महाराज को दिए। जनक जी महाराज खाना प्रारंभ ही किए। एक ग्रास लेते हैं कि एक चील नाम के पक्षी आए, बाज, और काफी तेजी से उनके हाथ को मांस पिंड समझ करके झपट लिए। वही नीचे नाला थी, उसमें पूरी खिचड़ी गिर गई। जनक जी महाराज जोर जोर से रोने लगे। उसी समय में बगल में सोई हुई सुनैना कहती है कि पतिदेव आप, इनकी नींद खुली। ये देखिए, अरे मैं तो महल में हूं। बाहर गए तो देखते हैं महल वैसे, अपने आप को देखते हैं तो मैं भी वैसे हूं। प्रजा सब जीवित है, किसी से कुछ कहे नहीं, सुनैना से भी कुछ नहीं कहे। सुबह के समय में दूर दूर से लोगों को बुलाए, सभा बुलाए, और सभा में एक ही प्रश्न करते हैं कि ये सत्य है या वे। देखिए, बोल नहीं रहे हैं, बस प्रश्न ये है कि ये सत्य है या वे। कहते जो जवाब दे देंगे उनको मैं पुरस्कृत करूंगा, और जो जवाब नहीं देंगे उनको दंडित किया जाएगा, कारागार में डाल दिया जाएगा। दूर दूर से लोग आए, जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि प्रश्न ही पता नहीं है। बस इतना ही कहते हैं ये सत्य है या वे। देवता लोग भी धीरे धीरे आने लगे, सभी के सभी कारागार में बंद हो गए। कुबेर जी भी महाराज आए थे, वो भी बंद हो गए। कुबेर के पुत्र अष्टावक्र के पास में ऋषि लोग गए और कहते हैं कि भगवान आप ही बचा सकते हो, आप कोशिश करो, आप यदि चाहोगे तो सभी लोग बच सकते हैं। अपने पिता के लिए ही सही, या पिता को छोड़ो, इतने ऋषि लोग हैं, इतने सब देवता सब हैं जो कारागार में बंद हैं, उन सभी को मुक्त करने का उत्तरदायित्व आप पे है। आप जाइए, छुड़ाइए उन सभी को। अष्टावक्र जी महाराज आए। देखिए इन शब्द पे ध्यान दीजिए, अष्टावक्र। अष्टावक्र का मतलब, अष्ट मतलब 8, अब वक्र मतलब टेढ़ा, जो 8 जगह से टेढ़े हों, जिनके पैर घुटने से टेढ़े हों, आपके उनके कमर से टेढ़े हों, ऊपर कई जगह से टेढ़े हैं, मस्तक के पास टेढ़े हैं, 8 जगह से टेढ़े हैं। जनक के सभा में आए, बड़ी सभा है, एक से एक विद्वान लोग हैं, लेकिन अष्टावक्र के इन स्वरूप को देख करके सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। सभी को हंसते देख करके जनक जी को भी हंसी आ गई। अष्टावक्र जी महाराज अपने डंडे को लगाए कांख में और खूब जोर जोर से अष्टावक्र भी हंसने लगे। जनक जी कहे महाराज आप क्यों हंस रहे हो? कहे आप पहले हंसे हो ना, आप बताओ आप क्यों हंसे? ये कहे कि देखो सामान्य व्यक्ति की बात देखी नहीं जाती, आप अपने हंसने का कारण बताओ। अष्टावक्र जी कहे कि पहले आप ही बताइए। बाद में जब नहीं माने तो अष्टावक्र जी कहे कि मैं सुना था कि वास्तविक में जनक जो है ब्रह्मवेत्ता हैं, उनकी सभा में जो विद्वान होंगे, ऋषि होंगे, सबके सब ज्ञानी होंगे,
ब्रह्म की चर्चा करते होंगे, ब्रह्मनिष्ठ होंगे, तो मैं भी जाकर के कुछ रसास्वादन कर लूं। ऐसा सोच करके मैं इस सभा में आया। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो देखता हूं यहाँ सब के सब चमार बैठे हैं, सब के सब चमार। जनक जी के क्या बोले? चमार बैठे? कि हाँ महाराज। चमार का लक्षण क्या है? जो चाम को पहचाने वही तो चमार है। हाँ? पहले के दिन में आप देखेंगे जो हिष्ट पुष्ट गौ की यदि मृत्यु हो तो चमार लोग खुद ही आ जाते थे कि बहुत ज़्यादा चमड़े मिलेंगे। आज की बात अलग है। तो आपको ये पता है कि इसमें क्या है, कितनी तपोबल है, कितनी जो है ज्ञान है, भक्ति की क्या धाराएं हैं, क्या लहर है। लेकिन आपने केवल चमड़े को देख करके आप लोग हंस दिए। यही ब्रह्मनिष्ठों की सभा है। जनक जी समझ गए बहुत बड़ी ज्ञानी है। आसन से कूद पड़े, आसन पे विराजमान कर दिए, चरण को पखारे, चरणामृत लिए, अपने नगर में छिड़कवा दिए और कहते हैं कि प्रभु आप बताएं कुशल से तो हैं। अष्टावक्र जी महाराज कहे कि आप अपने प्रश्न को पूछो, क्या वही स्वप्न वाली बात है ना? जनक जी पूछे भी नहीं, जनक जी पूछे भी नहीं, उससे पहले ही कह दिए क्या वही स्वप्न वाली बात ना? कहे हाँ स्वप्न वाली बात। तो कहे ठीक बात है, कोई बात नहीं, मैं आपको ज्ञान तो दूंगा, बताऊंगा, अपना शिष्य भी बनाऊंगा, उपदेश भी दूंगा, लेकिन पहले मुझे ब्रह्म दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा दिए मैं गुरु मंत्र नहीं दूंगा। देखिए आज की गति विपरीत है महाराज। आज कोई भी मिल जाए ना, लोग मंत्र देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु को दोष लगता है। पहले के दिन में बहुत ज्यादा परीक्षा लेते थे। आप देखिए प्रश्नोपनिषद को, पिप्पलाद के पास में जो हैं 8 ऋषि गए, 6 ऋषि, कि हमको ब्रह्म ज्ञान दीजिए। पिप्पलाद जी कहे पूरे वर्षों भर पहले यहाँ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तपस्या करो, और यदि 1 साल ठीक से यदि टिक गए बढ़िया से, तो बाद में यदि मुझे आएगा तो मैं तुझे ज्ञान दूंगा, तब प्रश्न पूछना। जवाब दूंगा कि नहीं कोई ठीक नहीं। क्या प्रश्न आप पूछने वाले हो मुझे पता नहीं, मैं जवाब दूंगा कि नहीं, लेकिन पहले 1 साल पहले यहां तपस्या करो, सेवा करो, फिर पूछना, और तब भी यदि आएगा तब बताऊंगा। तो अष्टावक्र जी महाराज कहे कि ब्रह्म दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा दो। तुरंत जो है आज्ञा दिए, कोष से धन लेकर के आ गए। अष्टावक्र जी कहे ये तुम्हारा है क्या? ये धन जो है ये तुम्हारा है क्या? ये तो प्रजा की है, राज्य तो प्रजा की है। राजा का मतलब ये नहीं कि अब इतने धन संपत्ति का मैं मालिक हो गया, मैं दास हो गया। यही भाव आनी चाहिए कि हमारे परिवार में यदि 6 सदस्य हैं तो इतने लोगों के भरण पोषण करने का मुझे उत्तरदायित्व तो भगवान ने दिया है। आप सोचिए, किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, अरबों की संपत्ति हो, और यदि भगवान ऐसा ना करें, लेकिन यदि उस फैक्ट्री में आग लग जाए और सारे धन नष्ट हो जाएं, तो क्या आप वर्षों वर्षों रोते रहते हो? क्या नहीं रोते। 2-4 दिन कष्ट जरूर होता है, महीना भर परेशान जरूर होते हो, लेकिन दूसरे जगह फिर नौकरी पकड़ लेते। क्यों? सारे काम करते हो आप और कष्ट आपको नहीं। इसलिए कि आपको पता है कि मालिक मैं नहीं हूं। ऐसे कि मैं तो भगवान का चंचरीक हूं, और इन परिवार के उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है। इन लोगों की सेवा करना ही वो हमको दिए हैं।
और इसमें यदि एक कोई चले गए तो है दादा हम मर गए, यह स्थिति होती है। तो इसलिए कि हमारी आसक्ति उतनी है। तो जनक जी से कह रहे हैं कि ये कोष तुम्हारा है क्या? अंतिम में अपने गहने उतारने लगे कि ये तुम्हारा है क्या? अंतिम में जो है पत्नी के विषय में नाना प्रकार की बातें आई, हर तरह से थक गए। अंतिम में कहे कि आप मेरे मन को ले लो। कहे वाह ये तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, ये अधिकार है तुमको, मन दे दो। और अष्टावक्र जी महाराज उस मन को लेकर के चल दिए। कहे 8वें दिन मिलूंगा, आज के 8वें दिन। अब जनक जी महाराज बैठे हैं, 2-4 घंटे 5 घंटे बैठे, भूख लगी, सोचते हैं कुछ खा लें। मन कहता है खबरदार, मन तुम्हारा है क्या? तुम तो दान दे चुके ना। अब 1 दिन बीत गए, अब नहा लूं, चल के ब्रश कर लूं। मन कहता है खबरदार, ये तो तुम दान दे चुके, इसका उपयोग क्यों? होते होते 8 दिन तक बिल्कुल वो ऐसे ही बैठे रह गए। अष्टावक्र जी महाराज आए, पुनः ये सम्मान किए, जवाब देने के लिए कहे कि सुनो, पहले सत्य की परिभाषा जानो, सत्य है क्या चीज? तो देखिए पुरुष सूक्त में कहते हैं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येषानो जदन्येनातिरोहति। पुरुष एवेदगुं, पुरुष एव इदगुं, इदम शब्द वर्तमान के वाचक है। यानी अभी जो ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, इस समय में भी मैं हूं, इस समय में भी मैं हूं। पुरुष एवेदगुं सर्वम यद्भूतम, जो भूत में जो कुछ हुए वो भी मैं ही हूं। और यच्च भाव्यम, महाप्रलय के बाद जब ब्रह्मा भी नहीं रहेंगे, सूर्य भी नहीं रहेंगे, प्रकृति तक की स्थिति लय की आ जाएगी, उस समय भी यदि बचूंगा तो केवल मैं। तो कहने के तात्पर्य जो भूत में भी हो, वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी जो हो, वही तो हमारे सत्य स्वरूप भगवान है। आप देखिए बीच में जो भाषित होते हैं ना, वही असत्य है। आप गौर से देखिए, जब यशोदा मैया जब भगवान को ऊखल में बांधने जाती है तो उनके कमर को बांधती है। क्या पैर को नहीं बांध सकती थी? क्या हाथ को नहीं बांध सकती थी? क्या उनके सीने में नहीं बांध सकती थी? लेकिन कमर में बांधती है। क्यों? ये बताने के लिए कि बंधन कभी भी बीच में ही होता है, बीच में ही बंधन होगा। सोचिए आप, क्या आज से 100 वर्ष पहले आप थे? नहीं थे। क्या 100 वर्ष बाद रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसका मतलब बीच में तो हुए। क्या ये जमीन जो है, आप सोचिए कि आज से हजारों वर्ष इस रूप में थे? नहीं थे। अब लाखों वर्ष बाद ही सही ले लीजिए, क्या रहेंगे? बीच में ही तो ठहरे। गलत है, सत्य नहीं है। तो जो बीच में दिखे वही बंधन का कारण है, वही असत्य है। और जो त्रिकालाबाधित हो, तीनों कालों में रहें, वही तो सत्य है। महाराज इस 4 श्लोक के ऊपर में बड़े बड़े ऋषियों ने 88,000 श्लोक लिख दिए। मैं क्या बोलूं, ये तो एक शब्द की व्याख्या हुई। ऐसे यदि व्याख्या करें तो 7 दिन इसी में बीत जाए। तो इस प्रकार के इसी 4 श्लोक की व्याख्या की कि जो भी कुछ थे इसको अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा समझना। वास्तविक में जो कुछ है मुझ परब्रह्म परमेश्वर में ही है। इसीलिए गीता में भी कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति सौच में न प्रणश्यामि तस्याहम न प्रणश्यामि शौच में न प्रणश्यति। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ दिखता है वह मुझ पर ब्रह्म परमेश्वर में है, पूरा ब्रह्मांड।
और पूरे ब्रह्मांड में मुझ पर ब्रह्म परमेश्वर को ही समझो। इस प्रकार से चतुश्लोकी का ज्ञान दिए और उसके बाद में कहते हैं कि सुनो, ये हरिवंश महापुराण में भी एक कथा आई है और गर्ग पुराण में और सदा सतकथा साधु भी सेवनिया नाम के भी ग्रंथ में है कि मैत्रेय जी महाराज पूर्व जन्म में एक कीड़ा थे, काफी तेजी में जा रहे थे। वेद व्यास जी महाराज उधर से निकले। वेद व्यास जी महाराज देखे उस कीड़े को काफी तेजी में भाग रहा है। वेद व्यास जी कहे कहाँ जा रहे हो जी? कहे कि देखिए आपको सुनाई नहीं दे रहा है, गाड़ी आ रही है, इसमें दब के मैं मर जाऊंगा। तो वेद व्यास जी कहे इसमें यदि मरोगे तो इससे अच्छी ही तो योनि मिलेगी, ऊपर ही तो जाओगे, दिक्कत क्या है? तो कीड़ा कहता है कि व्यास जी आपको ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इस कीड़े में सुख है वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। यही भगवान की माया है, विचित्र माया। जो जिसमें है उसी में उसको लगता है सब कुछ है, ऐसी स्थिति बनती है। तो आप व्यास जी कहे कि आप यहीं पे रुक जाओ, इस गाड़ी के नीचे दब कर के मर जाओ। कहे क्यों? कि मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तुझे महाभागवत बना दूंगा। और वेद व्यास जी के कहने से वह कीड़ा उसी गाड़ी के नीचे दब के मर गया। वेद व्यास जी के दर्शन हुए अंत समय में, इसीलिए ब्राह्मण के वंश में उत्पन्न हुए। पुनः वहाँ पे जाकर के वेद व्यास दिव्य उपदेश दिए, जिसके प्रभाव से साक्षात परम भागवत श्री मैत्रेय जी महाराज हुए, जो बृहस्पति के समान हैं, तमाम ज्ञान हैं, बृहस्पति के परम शिष्य हैं। आज साक्षात भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो मैत्रेय जी को ये उपदेश दिए कि तुम मेरे भक्त परम भागवत श्री विदुर जी को भागवत कथा का ज्ञान देना। इस प्रकार का बताए। ठीक ऐसे हुआ। जब विदुर जी को ये पता चला कि भगवान इस धराधाम से चले गए, धृतराष्ट्र आदि भी चले गए, पागल की तरह करने लगे, नाना प्रकार के अवधूत वेश बनाए हुए हैं, जटाजूट बनाए हुए हैं और पागल की तरह चल रहे हैं। जाते 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 यमुना के तट पे गए, वृंदावन गए। यमुना के तट पे परम भागवत श्री उद्धव जी का समागम हुआ। बोलिए परम भागवत श्री उद्धव जी महाराज की जय। परम भागवत श्री विदुर जी महाराज की जय। तो परम भागवत श्री उद्धव जी महाराज को देखे। कहते हैं कि जब दो संत मिलते हैं तो देखिए, दो आँख मिलेंगे चार हुए, दो से दो मिले चार हुए, और 32 दांत इसके हैं और 32 उनके हैं, तो 64 खिले। 32 दूनी 64, 64 खिले। और कहते हैं कि हर से 7 करोड़ मानव के शरीर में तिस्रा कोट्योर्ध कोटि चारोमाण मानुषिके तथा 3.5 करोड़ रोए हैं मानव के शरीर में, ऋषियों ने गिना है। तो 3.5 करोड़ इनके हुए और 3.5 करोड़ उनके हुए, तो 7 करोड़। हर से 7 करोड़ और हरिजन से हरिजन मिले, नासे विघ्न करोड़। तो हरिजन से हरिजन मिले, भगवान के भक्त मिले, उद्धव जी से मिले, दो संत का समागम हुआ, अत्यंत हर्षित हुए। और उद्धव जी महाराज से प्रश्न करते हैं भगवान के बाल लीला के विषय में। कुछ तो चर्चा किए। देखिए 18 पुराण हैं। पुराण के लक्षण यद्यपि
आप देखेंगे चाहे हरवंश महापुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे विष्णु पुराण हो, पुराण के 5 ही लक्षण किए हैं, जबकि भागवत की ये विशेषता है कि एक जगह नहीं 2 जगह पुराण के 10 लक्षण किए हैं, 10 लक्षण। तो देखिए मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। ये 18 पुराण कौन कौन हैं? तो देखिए मद्वयम, मौ से 2 हैं, एक मत्स्य पुराण है और एक मार्कंडेय पुराण है। तो तन मत्स्यमिति जानिध्वम पुराणानि 14। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं, 14,000 श्लोकों में निर्माण किए मत्स्य पुराण का। और नवसाहस्रम मार्कंडेयम प्रचक्षते, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं। मद्वयम, ये मौ से 2 पुराण हुए। भाद्वयम, भा से भी 2 पुराण हैं, एक भविष्य पुराण है और एक भागवत पुराण है। यद्यपि भविष्य पुराण में 23,000 श्लोक हैं, लेकिन वर्तमान में जो उपस्थित है उसमें 14,500 ही है। काल कलवित हो गए ऐसा कह सकते हैं। तो भा से हुए 2, एक भविष्य पुराण और दूसरा आप श्रवण कर रहे हैं भागवत पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम, ब्र से 3 पुराण है, एक ब्रह्म पुराण, एक ब्रह्मांड पुराण, एक ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो ब्रह्म पुराण में 13,000 श्लोक हैं, ब्रह्मांड पुराण में 12,200 श्लोक हैं और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रयम व चतुष्टयम, व से 4 पुराण हैं, एक वामन पुराण है, वायु पुराण है, वाराह पुराण है और विष्णु पुराण है। तो वामन पुराण में 10,000 श्लोक है, वायु पुराण में और वाराह पुराण में 24,000 श्लोक है और विष्णु पुराण में 23,500 श्लोक हैं। वर्तमान में जो उपस्थित है उसमें 14,000 ही लगभग हैं। उसके बाद कहते अ, ना, प, ली, ग, कु, स्क। अ यानी कि अग्नि पुराण, अग्नि पुराण में 15,600 श्लोक है। नारद पुराण में 25,000 नारदीयम प्रचक्षते, 25,000 श्लोक है नारद पुराण में, जिसमें बृहन नारदीय पुराण में बहुत ही विस्तार से मलमास की कथा है, जिसको आप पुरुषोत्तम मास कहते हैं, बहुत विस्तार से कथा। तो अ ना प, प यानी पद्म पुराण, तो पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। अ ना प ली, लिंग पुराण में 11,000 लिंगाख्यम, 11,000 श्लोक है लिंग पुराण में। ग, गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक हैं, यद्यपि भागवत के अनुसार 19,000 श्लोक हैं। अ ना प ली ग कु, कूर्म पुराण, कूर्म पुराण में भी 24,000 श्लोक है और स्कंद पुराण, इसमें 81,000 श्लोक हैं। कुल मिलाकर के पूरे 4 लाख श्लोक हैं। इसमें वर्णन है, जिसमें वर्णन क्या है तो कहते हैं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम 5 लक्षणम। जो 5 लक्षण किए हैं इसमें सृष्टि का वर्णन है, 4 प्रकार की सृष्टि है। उसके बाद प्रतिसर्ग यानी प्रलय का वर्णन है, 4 प्रकार के प्रलय का भी वर्णन है, वर्णन करूंगा कभी। तो कह रहे हैं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, वंश का वर्णन है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है, वंश का वर्णन है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, 14 मनवंतर की कथा है। और वंशानुचरितम चैव, लोगों के वंशों में जो बड़े बड़े आचार्य हुए,
राजर्षि प्रवर हुए, महाभागवत हुए, उन लोगों के कर्मों का वर्णन, उन लोगों के वंशों का वर्णन है। इस प्रकार से 5 प्रकार की कथाएं जिसमें हो उसे हम पुराण कहते हैं। और पुराण शिरोमणि हैं श्रीमद्भागवत। इस श्रीमद्भागवत में 10 विषय का वर्णन है। कहते हैं कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवन्तरेशानुकथां निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग यानी कि सृष्टि, उसके बाद बता रहे हैं कि विसर्ग यानी कि प्रलय, उसके बाद बता रहे हैं कि स्थानम तो ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्गः पौरुष स्मृतः स्थितिर्वैकुंठ विजयः। स्थिति कहते हैं वैकुंठ के विजय को, उनकी विजय की कथाएं जो हों। पोषणम तदनुग्रह, वो जिन जिन भक्तों के ऊपर में अनुग्रह किए हैं उन अनुग्रह की कथाओं को पोषण कहते हैं। और मनवंतराणि सद्धर्मा, 14 मनवंतर की कथा को, सद्धर्म को मनवंतर कहा गया। ऊतयः कर्म वासनाः, कर्म वासनाएं को ऊति कहा गया, इनसे बचने के उपाय आदि। और अवतारानुचरितम हरेश्चास्यानुवर्तिनां शताम ईश कथा प्रोक्ताः नानान्हिताः। हरे हे अवतारानुचरितम, भगवान के जो अनुवर्ती भक्तजन हैं उनके अवतार की जो कथाएं हैं वह अवतार के अंतर्गत आते। और शताम ईश कथा नानाख्यानोपबृंहिता। शताम ईश कथा, सज्जनों के, महापुरुषों के नाना आख्यानों से उपबृंहित, पुष्टित, परिवर्धित जो कथाएं हैं उसको ईश कथा कहा। और निरोधोस्यानुशयनम मात्मनः सह शक्तिभिः, निरोध कहते हैं कि आत्मा के शक्तियों के द्वारा जो अनुशयन होता है, उनका जो निरोध होता है, हम सारे तत्त वृत्तियों से, चित्त के वृत्तियों से उन सभी को हटा करके और उनमें लगा देना, ये निरोध के अंतर्गत आते हैं। और मुक्तिर्हित्वा यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः, कहते हैं कि अन्य रूपों का परित्याग करके, संसार के बाह्य वृत्तियों का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। देखिए, हम आप जब किसी से पूछते हैं कि क्या आप स्वस्थ हैं, तो हम क्या समझते हैं कि स्वस्थ का मतलब कि कहीं कोई रोग तो नहीं है, आप ठीक तो हैं, सामान्य भाषा में यही समझते हैं। लेकिन विचार किया जाए, स्व का मतलब आपका अपना वास्तविक स्वरूप, स्वस्वरूपे तिष्ठतीति यह सह स्वस्थः। क्या आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हैं कि नहीं? कहीं संसार में आप बह तो नहीं गए, कहीं संसार में आसक्त तो नहीं है, उन ब्रह्म को आप भूल तो नहीं गए जिसे गर्भ में वचन दिए थे? तो ये पूछने का वास्तविक में उनका आशय था, जिसको धीरे धीरे हम लोग केवल बस बीमार ना हो, बस स्वस्थ हों, चल फिर लेते हों, अपना काम कर लेते हों तो स्वस्थ समझते हैं। गलत है। तो ये है। और कह रहे हैं आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। आभासश्च निरोधश्च, संसार की जितनी भी आसक्तियाँ, जो निरोध आदि, इन सभी का जो वास्तविक आश्रयभूत जो हैं, जिनको हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वेद उनको परमात्मा के नाम से कहते हैं, वह आश्रय हैं।
इनकी कथाएं श्रीमद् भागवत में विस्तार से बताई गई हैं। परम भागवत श्री उद्धव जी महाराज बाल्य लीला का कुछ वर्णन करते हैं। और जब विदुर जी महाराज उनसे अन्य लीलाओं के विषय में पूछना चाहते हैं तो कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, आप कोई साधारण नहीं हो, आप तो साक्षात मांडव्य ऋषि हो। मांडव्य ऋषि के श्राप की वजह से, बताता हूँ आपको, एक समय की बात है, मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे। उसी समय किसी चोर लोग ने किसी राज्य में चोरी कर लिए, तो उनके पीछे सैनिक लगा दिए गए। सैनिक जब उनके पीछे लगाए तो काफ़ी तेजी में भगा सब चोर, और भागते भागते उस कुटिया के पास में आ गए जहाँ मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके पास में आए, अब ये समझ रहे हैं कि अब बचेंगे नहीं, आ ही जाएंगे, इसलिए सारा सामान लेकर के मांडव्य ऋषि के आश्रम में फेंक दिए और चोर सब वहां से छिप गए कहीं ना कहीं। जब राजा के सैनिक आए तो कहते हैं कि देखो इस ढोंगी को, देखो हैं, ध्यान लगा रहा है, चोर का सरदार है, चोरी करवाता है और यहाँ पे तपस्या का ढोंग रच रहा है। उस समय में उनको पकड़ के ले गए राजा के पास में। राजा इनके बात को सुने नहीं और 3 बार सूली पे चढ़ा दिए। एक बार नहीं, 3 बार उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। ऋषि अपने तपोबल के प्रताप से बच गए, कुछ नहीं हुआ। ऋषि कहते हैं कि हे राजर्षि, तुम तो मूर्ख हो, इसलिए मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन धर्मराज तो जानता है ना, मैं आज धर्मराज को सिखाता हूँ कि मेरी क्या गलती है कि मुझे 3 बार सूली पे चढ़ा, और अपने योग के माध्यम से धर्मराज के पास में पहुँच गए। धर्मराज तो कांपने लगे, क्या बात है, एक तो ऋषि और ऐसे गुस्सा में। सम्मान किए, आसन दिए। ऋषि कहे कि ये बताओ कि मेरा क्या पाप है, जिस पाप के वजह से मुझे आप इतना दंड दे रहे हो, 3 बार सूली पे चढ़ाया गया, मेरी गलती क्या है ये बताओ। उनका फाइल निकाला गया, चित्रगुप्त सब काम करते हैं, सब देखे तो वास्तविक में उनके कई जन्म पहले, काफी जन्म पहले किसी जीव की हत्या हो गई थी इनसे। कहते हैं कि उन्होंने पकड़ करके किसी जीव को बचपना में फेंक दिए थे, जिनको 3 कांटे चुभ गए थे, वो भी बहुत बचपना में, 5-6 वर्ष की अवस्था में। उसी समय में मांडव्य ऋषि को क्रोध आया और हाथ में जल लेकर के श्राप देते हैं कि हे धर्मराज, आपको पता नहीं कि इस पृथ्वी पे आकर के पाप से बचने में कितनी कठिनाइयां होती हैं, कैसे हम लोग पाप से बचते हैं। 2-2 महीने कहाँ एक जगह पे बैठे रहते हैं, चातुर्मास्य आदि में कितने कोशिश करते, और आप बाल्यावस्था की ये लिखने लग गई। आज मैं आपको श्राप देता हूं कि एक ही कल्प में आपको 3 बार इस पृथ्वी पे आपको आना पड़ेगा, 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। और कहीं सुनो, जानते हैं कि संविधान बना नहीं सकते, बदल तो सकते हो, संशोधन तो कुछ कर सकते हो। आज से मैं जैसा कहता हूं ऐसा ही होगा। और उस समय में संशोधन किया गया कि बच्चे यदि 5-6 वर्ष तक जो भी कोई पाप करेंगे क्षम्य हो जाएंगे। कौमारम पंचमावदांतम पौगंडम दशमावधि कैशोर महापंचदशाद यौवनम तो ततः परम। कहते कौमारम पंचमावदांतम, 5 वर्ष तक की अवस्था को कुमारावस्था कहते हैं।
इस समय में जो भी कोई पाप करे बच्चा, उसको क्षम्य हो जाता, पाप नहीं लगते। और 12 वर्ष तक की अवस्था में जो कुछ पाप करे, उसका आधा पाप उसके माता पिता को लगेगा और आधा पाप उस बच्चे को लगेंगे। और उसके बाद जो पाप करेंगे वह पाप के भागी होंगे। वो कलयुग में कुछ और भी छूट दिया गया थोड़ा बहुत, तो इस प्रकार के संशोधन किए गए। और वही धर्मराज जो हैं विदुर के रूप में अवतरित हुए, युधिष्ठिर के रूप में अवतरित हुए और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए चांडाल यानी डोम के रूप में वही यहाँ अवतरित हुए। तो वही एक धर्मराज 3 जन्म धारण किए। तो परम भागवत उद्धव जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, आप तो साक्षात धर्मराज हो। ये तो मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण आपकी ये गति है। सुनो, भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो समय में मैत्रेय जी भी थे। इसीलिए मैत्रेय जी को ये उत्तरदायित्व दिए कि आपको कथा सुनाएंगे, आप मैत्रेय जी से मिलिए। मुझे तो बदरी का आश्रम जाना है, मैं निकलता हूँ। और इतना कह करके वहाँ से ये प्रस्थान करते हैं। कहते हैं गमिष्ये दयितं तस्याम बदर्याश्रम मंडलम, मैं बद्री आश्रम को जाऊंगा, मुझे जाने दो। विदुर जी से आज्ञा लेकर के परम भागवत श्री उद्धव जी महाराज बदरियाश्रम चले गए। इधर उनके जाने के बाद विदुर जी इतने रोए कि पागल की स्थिति को प्राप्त कर गए और रोते रोते उन्मत्त सा हुए और पहुंच जाते हैं हरिद्वार। पागल की तरह घूमते हुए कई दिन क्या महीनों लग गए पहुंचने में। और वहाँ पे परम भागवत श्री मैत्रेय जी के साथ उनका समागम हुआ। बोलिए परम भागवत श्री मैत्रेय जी महाराज की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम भागवत श्री विदुर जी महाराज प्रश्न किए भगवत विषयक और परम भागवत श्री मैत्रेय जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। सृष्टि विषयक प्रश्न किए। देखिए, सबसे पहले ब्रह्मा जी, जब ब्रह्म की इच्छा हुई एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, जो में बीज के रूप में नाना प्रकार के जीव हैं उनको एक मौका और दे दूं सदा सदा के लिए मुक्त होने का। तो माया के तरफ देखते हैं। माया में हलबली सी मचती है। देखिए, 3 गुण हैं, सात्विक, राजस और तामस। तीनों की जब साम्यावस्था हो जाए, बराबर अवस्था, तो बराबर अवस्था हो जाने पर प्रलय है। यही मुक्ति की स्थिति है। ये स्थिति जिस दिन आप अपने आप में कर लेंगे उसी दिन आप मुक्त हो जाएंगे। और जब भी थोड़ा बहुत भी इसमें अंतर है तीनों में, तो यही सृष्टि है। तब तक आप जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। इसीलिए हम इनको समान रूप में रखना है। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। सात्विक गुण हर समय यही चाहता है कि मैं राजस और तामस को मार दूं। राजस हर समय चाहता है कि मैं सात्विक और तामस को दबा दूं। और तामस हर समय ये कोशिश करता है कि मैं सात्विक और राजस को मैं दबा दूं, मार दूं। और जब तक ये तीनों मिलेंगे नहीं तब तक आप ये कर भी नहीं सकते। ये तो बड़ी विचित्र है। कहा कि नहीं, विचित्र नहीं है। दृष्टांत देखिए।
कहते हैं आप दीपक में देखा है तो भी दिया नहीं जलेगी, यदि तेल न रहे तो दिया न जले, यदि आप उसमें अग्नि प्रज्वलित न करें तो दिया न जले। इन तीनों का सामंजस्य है। यदि ज्यादा आप तेल दे देंगे तो भी बाती बुझ जाएगी, यदि आप तेल न दे केवल बाती दे बाती जल जाएगी। और इन दोनों को ना रखें, केवल प्रकाश मात्र को रखें तो भी नहीं होगा। तो आपको बुद्धि से काम लेना है। कैसे? एक दृष्टांत दिया कि जंगल में कोई आग जलाने नहीं जाता, लकड़ी से लकड़ी के संघर्ष से आग प्रकट होती है और वह कब तक वह आग जलती है जब तक उसे घास फूस लकड़ी ये सब मिलता जाए, तब तक वो जलाती जाती है। और जब उनको घास और ये लकड़ी मिलना बंद हो जाए तो कोई आग को बुझाने भी नहीं जाता, ये आग धीरे 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 अपने ही नष्ट हो जाती है। ठीक ऐसे आपको सात्विक गुण को बढ़ाना है। सात्विक गुण को यदि आप बढ़ाएंगे तो राजस रूपी जितने भी घास पतवार हैं इसको जला देंगे, और जो तामस रूपी लकड़ियां हैं इसको भी ये जला देंगे, और अंतिम में सात्विक गुण स्वयं भी धीरे 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 शांत हो जाएंगे। और जब आ जाएं तभी आप मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आप तभी सात्विक गुण बढ़ेंगे, अन्यथा बढ़ नहीं सकते महाराज। यदि आप आहार शुद्ध करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सत्व शुद्धि होगी, और सत्व शुद्धि हो तो ध्रुवा स्मृति आपकी उनमें पकड़ होगी, आप भगवान के प्रति अत्यंत अग्रसर होंगे और आप उस तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री राम। समझ में नहीं आती? निंदा आ रही है? थोड़ा विषय कठिन है, क्योंकि देखिए यदि केवल कहानी कहेंगे तो आप तत्व से वंचित रह जाएंगे, इसलिए कोशिश कीजिए। वास्तविक कथा यही है। यदि आपने अपने आप को समझा नहीं तो कथा को इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कथा ही ऐसी है, यत किंचित मात्र मिल जाए अलग बात है, लेकिन वास्तविक रहस्य यही है कि हम अपने आप को पहचाने। इसलिए इतने ग्रंथ बनाए वेदव्यास जी। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले सृष्टि की एक तामस सृष्टि। कहते हैं कि ससरजाग्रेंधता मिश्रम मतता मिश्रमाधिकृतम महामोहम च मोहम च तमश्चा ज्ञान वृत्तयः। सबसे पहले तामिश्र, अंधता मिश्र, तामिश्र, महामोह, मोह और तम की सृष्टि किए। सृष्टि नहीं हुई। तब उसके बाद सनक सनंदन सनत कुमार सनातन की सृष्टि किए और कहे आप लोग सृष्टि करो। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन कहे ना बाबा ना, हम इसमें नहीं जाएंगे, हमको सृष्टि नहीं करनी है। हम जब तक उन तत्व को जानेंगे नहीं जिनके प्राप्त करने के निमित्त से ही मुझे ये शरीर मिला, जिनकी वजह से मैं यहाँ आया, उनको मैं जब तक जानूंगा नहीं मैं इसमें नहीं आ सकता। ब्रह्मा जी गुस्से में आ गए, श्राप दे दिए तुम इसी अवस्था में सदा बने रहो। कोई बात नहीं। बाद में जो है पुनः धिया निगृह्यमाणोपि भ्रुवोर मध्यात् प्रजापते है, प्रजापति ने अपने दोनों भावों से, गुस्साए तो थे ही और गुस्से में सृष्टि किए। इसलिए आप देखेंगे गुस्से में यदि कोई काम करेंगे तो उससे गुस्सा ही निकलेगा। आप यदि प्रसन्न चित्त होकर के कोई काम करें उसका जो प्रभाव रहेगा वो गुस्से में करने से नहीं होगा। तो गुस्से में थे, उसी समय दोनों भावों से जो है उत्पत्ति हुए और कहे कि मेरा नाम क्या रखा जाए। तो ब्रह्मा कहे तुम रुद्र हो,
सदा सबको रुलाते ही रहना। इसलिए भगवान का एक नाम रुद्र भी है। पूरे ब्रह्मांड को चटकर जाते हैं। कहते हैं कि जटा टवी गलत जल प्रवाह भावित स्थले जटा कटाह संभ्रम। जब इस जटा को जब भगवान फैलाते हैं उस महाप्रलय के समय, तो एक एक जटा के लगने से बड़े बड़े पर्वत टूट जाते हैं। और उसमें गंगा कैसी खौल रही है, तो जैसे कड़कता हुआ तेल खौलता हो। धगत 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 जलल ललाट पट्ट पावके, वो स्थिति है उनकी। इसीलिए उनका एक नाम रुद्र भी है। चूंकि रुद्र का काम करते हैं तो उनसे भी सृष्टि नहीं हुई। तब भगवान क्या किए, अपने शरीर से, अपने अंग से, अपने मन से सृष्टि करने लगे, मानस सृष्टि। तो उसमें देखिए इन्होंने मरीचि को, अंगिरा को, पुलस्त को, पुलाह को, क्रतु को, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, ये 10 प्रजापति को उत्पन्न किए। तो कहते हैं उत्संगा नारदो यज्ञ, अपने गोदी से नारद को उत्पन्न किए। अपने अंगुष्ठ भाग से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किए। प्राणाद वशिष्ठ, प्राणवायु से वशिष्ठ को उत्पन्न किए। अपने त्वचा से भृगु को उत्पन्न किए। और करात क्रतु, अपने हाथ से क्रतु को उत्पन्न किए। पुलह नाभितः, अपने नाभि से पुलह को उत्पन्न किए। यज्ञ पुलस्त्य कर्णयोर ऋषि, कान से जो है पुलस्त ऋषि को उत्पन्न किए। अंगिरा मुखतः, अंगिरा को मुख से, आँख से अत्रि को, और मन से मरीचि को उत्पन्न किए। धर्मास्तनात्, अपने वक्षस्थल से धर्म को उत्पन्न किए। दक्षिणतः, जहाँ पे साक्षात नारायण स्वयं विराजमान होते हैं। और अपने पीठ से अधर्म को उत्पन्न किए। और भी कई बताते हैं कि इनको इन अंगों से उत्पन्न करते गए, लेकिन फिर भी सृष्टि नहीं हुई। अंतिम में ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न करते हैं। अपने हाथ से दाएं भाग से शतरूपा को उत्पन्न करते मनु, और बाएं भाग से शतरूपा को उत्पन्न करते हैं। और कहते हैं मैथुनी सृष्टि करो। इसलिए कहते हैं नारी विष्णु माया प्रकट। नारी साक्षात भगवान की प्रकट माया है, उत्पन्न किए। और मैथुनी सृष्टि करो। मैथुनी सृष्टि में 3 पुत्री उत्पन्न किए और 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुत्री का नाम, सबसे बड़ी पुत्री आकुति है। बीच वाली पुत्री का नाम देव, और सबसे छोटी पुत्री का नाम प्रसूति है। बड़े बेटे तानपाद है बेटे का नाम। इस प्रकार से संतान उत्पन्न किए। दिने वर्धथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिनानुदिन बढ़ता ही जाता है, ठीक ऐसे बढ़ने लगी पुत्री। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किए। और रुचि प्रजापति के साथ भी विवाह किए पुत्रिका धर्म के अनुसार। आप कहेंगे पुत्रिका धर्म क्या है? मनुस्मृति को देखिए, 9वें अध्याय आदि को। पुत्र 12 प्रकार के होते हैं। और सहम क्षेत्रजश्चैवं पुत्रिका पुत्र एवचम कानीनश्च सहोजश्च गूढोत्तम पौनर्भवोपविद्धश्च दत्तः क्रीतः कृतस्तथा स्वयं चोपगतः पुत्राः 12 प्रकीर्तिताः। ये 12 प्रकार के पुत्र होते हैं, धर्मशास्त्र का विषय है। और सह, औरस पुत्र उसको कहते हैं जो अपने वंश के अनुसार, गोत्र को छोड़ करके पिता के अनुसार जिनके हाथ में दिया जाए, विधि विधानतः अग्नि आदि को साक्षी रख करके जो विवाह हो उसको औरस विवाह कहते हैं। क्षेत्रज विवाह है
जो अपने क्षेत्र में हो। क्षेत्रज विवाह क्षत्रिय लोग किया करते थे। महाभारत में कई दृष्टांत हैं ऐसे। क्षेत्रज पुत्रिका पुत्र विवाह उसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पुत्र नहीं हुए लेकिन बिटिया हुई, पुत्री हुई, तो जब पुत्री का विवाह करेंगे तो उस पुरुष से ये शर्त रखा जाता था कि इनके यदि पुत्र होंगे तो वो पुत्र मैं ले लूंगा और मेरे संपत्ति का अधिकार उस पुत्र को होगा, और मेरे जितने भी प्रेत क्रिया आदि जो कुछ कर्म हैं वो सब के सब वही करेंगे। वह पुत्र पे आपका कोई अधिकार नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो विवाह करते थे वह पुत्र का पुत्र है। कानीनः जो कन्या कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हो उसको कानीन कहते हैं। सहोजः सहोज कहते हैं कि कुमारी अवस्था में ही जो हो लेकिन विवाह किसी दूसरे के साथ हुआ, साथ में लाई तो सहोज हुए। कानीनश्च सहोजश्च गूढ़ोत्पन्नः, गुप्त रूप में उत्पन्न हुआ हो तो उसको गूढ़ कहते हैं। गूढ़ोत्पन्नस्तथैव च पौनर्भवोपविद्धश्च, पौनर्भवः किसी के साथ शादी तो हुई लेकिन पति चले गए दुनिया से, तो दूसरी शादी हुई तो उसको पौनर्भव कहते हैं। उससे जो उत्पन्न होंगे तो संतान को पौनर्भव पुत्र कहते हैं। अपविद्ध कहते हैं किसी दोष को पाकर के मातृष्टः पुत्रः अपविद्धः उच्यते। गौतम धर्म सूत्र को देखिए तो माता पिता के द्वारा जो संतान त्याग दिए गए उसको अपविद्ध कहते हैं। पौनर्भवोपविद्धश्च दत्तः, जो माता पिता अपनी स्वेच्छा से किसी को दे दें तो दत्त पुत्र हुए। क्रीतः, जो पैसा दे करके या कुछ मूल्य या कुछ दे करके खरीद लिया गया हो उसको क्रीतः बोलते हैं। कृतः, संतान नहीं है, किसी दूसरे के संतान को अपना संतान मान ले। दत्तः क्रीतः कृतस्तथा, और स्वयं चोपगतः पुत्रः, यानी पति यदि त्याग कर दिया तो संतान को भी साथ में लेकर के या स्वयं भी किसी दूसरे पुरुष के पास में जाएं, मेरी रक्षा करो, तो उस पुरुष का यह पुत्र वह स्वयं चोपगत पुत्र कहा जाएगा। इस प्रकार के 12 प्रकार के पुत्र होते हैं। 8 प्रकार के विवाह के वर्णन है। 6 जो है अनुलोमज होते हैं, 6 प्रतिलोमज होते हैं। अब ये पुत्र सबकी बड़ी परंपरा है धर्मशास्त्र में। तो पुत्रिका धर्म के अनुसार जो है रुचि प्रजापति के साथ में विवाह कर दिया गया। इधर देखिए, यज्ञ पुरुष और दक्षिणा इनसे उत्पन्न हुए, तो पुरुष को तो रख लिए, यज्ञ पुरुष को और दक्षिणा इनकी पुत्री रही। इस प्रकार से यज्ञ भगवान का अवतार हुआ माँ आकुति के गर्भ से। बोलिए श्री यज्ञ भगवान की जय, श्री दक्षिणा महारानी की जय। दूसरी पुत्री है देवहूति। देवहूति के विषय में विचार किए कि मैं क्या करूं, किसके हाथों में सौंपूं, किससे शादी करूं। तो करदम जी महाराज तपस्या कर रहे थे, कई वर्षों तक तपस्या किए। भगवान प्रकट हुए, भगवान कहे मांगो वरदान, क्या मांगते हो। तो वास्तविक में वो विवाह के लिए ही तप कर रहे थे, संतान के लिए ही तप कर रहे थे। ब्रह्मा ही आएंगे स्वयंभू मनु अपनी माजिल पुत्री को लेकर के, आप स्वीकार कर लेना। और इधर आकर के मनु को कह दिए कि आप चले जाओ करदम के आश्रम में,